अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। अब यहाँ से लॉगरिथम का बेसिक काम शुरू होगा। इसको अच्छी तरह से आपने समझना है क्योंकि अगला जितना भी चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। इसमें पहले आ जाता है करैक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर इसमें मंटीसा आ जाएगा। इसमें एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। अब करैक्टरिस्टिक मालूम करने के दो मेथड हैं, मैं दोनों ही बयान कर दूंगा। जो आपको इजी लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पहला मेथड तो ये है कि जितने टोटल डिजिट्स होंगे पॉइंट से पहले, अब मैंने पहले भी बताया कि अगर पूरी रकम में कोई पॉइंट नहीं तो इसका मतलब पॉइंट एंड पे है। तो पॉइंट से पहले जितने हिस्से होंगे उनमें से एक को माइनस कर देना है। अब पॉइंट से पहले ये 4 हिस्से हैं तो इसमें से एक माइनस कर दें तो ये हमारा आ जाएगा करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। उर्दू में इसको कहते हैं ख़ासा। 4 - 1 = 3 के आ जाएगा। अब इसका एक और मेथड भी है। वो मेथड है कि अगर इसी तरह मेरे पास रकम है तो मैं लगाऊंगा एक रेफरेंस पॉइंट। इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, इस अलामत को हवाले का मकाम उर्दू में कहते हैं। और ये हमेशा पहले हिस्से के बाद लगाया जाता है, लेकिन पहला हिस्सा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ये हमने लगाना है, पहले हिस्से के बाद। अब रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट इसका एंड पे होगा रकम का, क्योंकि रकम में कोई पॉइंट नहीं है। इन दोनों के दरमियान जितने हिस्से होंगे वो काउंट कर लेने हैं, तो वो भी इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका है, ठीक है। ये दो मेथड हैं करैक्टरिस्टिक मालूम करने के। पहला क्या है? पहला मेथड मैंने बताया कि पॉइंट से पहले जितने हिस्से होंगे उनमें से एक माइनस कर देना है तो हमारा करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है जो कि जेन्युइन मेथड है कि एक रेफरेंस पॉइंट की अलामत इस्तेमाल करेंगे। ये वाली अलामत है रेफरेंस पॉइंट की। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा पहला हिस्से के बाद लगाया जाता है और वो हिस्सा भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। उसके बाद हम जो है वो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट दोनों के दरमियान जितने हिस्से होंगे, जितने डिजिट होंगे, वो हमारा करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान 3 हिस्से हैं तो 3 इसका करैक्टरिस्टिक, ठीक है। अब किसी भी मेथड के साथ आप कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है 59.28। अब इसका जब करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, पॉइंट से पहले दो हिस्से आ रहे हैं तो 2 - 1 कर दें। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा इसका करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है। अब अगर मैं इसका रेफरेंस पॉइंट लगाऊं तो वो 5 के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट दोनों के दरमियान दो हिस्से हैं तो इसका जो करैक्टरिस्टिक इसका वो 2 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि पॉइंट अब ऑपोजिट साइड पर है तो इसको हम -2 लिखते हैं, ठीक है, ऊपर बार लगा देते हैं। अच्छा, इसका भी अल्टरनेट मेथड क्या होगा? ठीक है, इसका अल्टरनेट मेथड ये है कि माइनस का साइन लगाएं, फिर ब्रैकेट। अब जितने ज़ीरो हैं उसमें एक प्लस कर देना है, ठीक है। ज़ीरो की तादाद काउंट करनी है। एक ज़ीरो आ रहा है, डिजिट से पहले जो ज़ीरो आ रहे हैं वो एक ज़ीरो है तो एक इसमें प्लस कर देना है। 1 + 1 तो ये भी क्या हो जाएगा? -2। इस तरह दोनों मेथड इसके भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से भी। और जो दूसरा मेथड है कि ज़ीरो काउंट कर लेने पॉइंट के दरमियान और पहले डिजिट के दरमियान जो ज़ीरो हैं उसमें एक प्लस कर देना और सारी अलामत के साथ, सारी वैल्यू के साथ माइनस की अलामत लगा देनी है जी। नेक्स्ट आ जाएगा इसका करैक्टरिस्टिक। पॉइंट से पहले 3 हिस्से आ रहे हैं तो 3 - 1 कर दें तो = 2 इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसमें 4 ज़ीरो आ रहे हैं तो 4 लिखेंगे और +1 कर देना है तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हैं या हम ऊपर भी इस तरह लगा सकते हैं। और नेक्स्ट इसके पॉइंट जो है वो एंड पे होगा तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। 6 - 1 कर दें तो 6 - 1 इसका आ जाएगा करैक्टरिस्टिक 5 आ गया। ये इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो काम है बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये अब लॉगरिथम के बारे में है। यानी मेन लॉगरिथम यहाँ से शुरू होगा। कहता है कि फाइंड लॉगरिथम वैल्यूज़ अब हमने मालूम करनी है। इसके लिए बुक के एंड पे टेबल दिया हुआ है, वो टेबल भी आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ शुरू होती हैं 10 से अप टू 100 तक जाती हैं। 9 उसमें कॉलम बने हुए होंगे। अगर आपके पास बुक है अभी तो आप देख रहे होंगे कि उसमें 9 कॉलम बने हुए हैं। तो हम पहले 2 हिस्सों के मिलाएंगे। अगर तो तीसरा हिस्सा होगा तो उसमें उसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर तीसरा हिस्सा कोई नहीं होगा तो उसको हमने ज़ीरो में चेक करना है।
और अगर जिस चीज़ का लॉगरिथम हमने मालूम करना है उसमें 4 डिजिट्स आ रहे हैं तो पहले दो को मिलाकर तीसरे में वैल्यू देखते हैं, और चौथा हिस्सा जो है वो मीन डिफरेंस का होता है। आगे आप अगर लॉग टेबल निकाल के देखें तो इनमें आगे जो है वो डिफरेंस वाले कॉलम भी दिए गए हैं। इस तरह हम एक मुकम्मल वैल्यू जो है वो हासिल करते हैं, फिर उसका लॉगरिथम लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि करैक्टरिस्टिक मालूम करना होता है, फिर हम वैल्यू देखते हैं और जितना करैक्टरिस्टिक होगा वो उसमें प्लस कर देना है। ठीक है, मसलन अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पहला पार्ट है 43 की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हमें इसका करैक्टरिस्टिक मालूम होना चाहिए। इसका जो करैक्टरिस्टिक है 2 माइनस 1 तो इज़ इक्वल टू 1। दो हिस्से थे, दो में से एक को माइनस कर दिया तो 1 आ गया। अब 43 को हमने देखना है इसकी वैल्यू। जब आप लॉग में इसकी वैल्यू लॉग टेबल में देखेंगे तो 43 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 63 और 35 आ जाएगी। 43 को आपने देखना है तीसरा हिस्सा कोई नहीं है तो वो ज़ीरो में हम चेक करेंगे। जब 43 को आप देखेंगे ज़ीरो में तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 63 और 35। ठीक है, अब जितना करैक्टरिस्टिक आया है वो इसके पॉइंट लगा के इसके शुरू में लगा दें या इसमें प्लस कर देना है। इसको पहले मंटीसा बनाएंगे। ठीक है, मंटीसा क्या है कि इसके साथ पॉइंट लगा देना है, या आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेना है कि जितना करैक्टरिस्टिक है वो शुरू में लगा के ये जो वैल्यू हमने देखी थी इसको बाद में इस तरह लिख देना है, पॉइंट लगा के 1 + 6335 आ जाएगा इसका लॉगरिथम। इसी तरह सेकंड है, इसका करैक्टरिस्टिक लिखेंगे तो 3 हिस्से हैं, 3 में से एक माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। अब 57 को हमने देखना है 9 में, ये 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो 57 को जब 9 में हम चेक करेंगे तो ये आता है 7627 आ जाएगा। ठीक है, 76 और 27 जितना करैक्टरिस्टिक आया है पॉइंट लगा कर इसको शुरू में लगा देना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी मेथड है ये। नेक्स्ट अब पॉइंट उसने खुद ही दिया हुआ है 1.982। जब इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट से पहले हिस्सा आ रहे हैं एक आ रहे हैं, एक ही इसमें से माइनस करना है तो 1 - 1 इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। अब ये 4 डिजिट्स हैं, हम 19 को देखेंगे 8 में, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 में डिफरेंस देके उस डिफरेंस को प्लस करना है इसकी वैल्यू में। ठीक है, तो जब हम इसको कंप्लीट चेक करते हैं सारा तो ये आ जाएगा डिफरेंस इसमें प्लस करना है 2971 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू बन जाएगी 2971, और जितना आया हमारा करैक्टरिस्टिक वो शुरू में लिख देना है 0.2971 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट है 0.0876। तो पहले इसका करैक्टरिस्टिक लिखेंगे। अब इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में आएगा तो 1 0 और ये आ जाएगा -2 आ जाना है। अब हमने देखना है 87 को 6 में। जब हम 87 को 6 में चेक करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 94 और 25 आ जाएगा। ठीक है, 94 और 25। अब ये जो -2 आया है ये हमने शुरू में लगा देना है, -2.9425। अब यहाँ तक कर लें फिर भी ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं कि -2 अलहदा करना है और +0.9425 जो है ये अलहदा कर देना है। -2 में से इस वैल्यू को माइनस करना है। जब -2 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा -1, माइनस ऊपर लिख लेनी है तो -1 पॉइंट आ जाएगा 0575, 05 और 75, ये इसका आंसर आ जाएगा। जिसका भी करैक्टरिस्टिक माइनस में होगा उसको हमने इस तरह सॉल्व करना है। इसी तरह नेक्स्ट है 0.047। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो भी -2 हो जाएगा। अब 47 को देखना है थर्ड डिजिट में, थर्ड डिजिट नहीं है इसमें तो हम इसको किस में देखेंगे, ज़ीरो में देख लेना है। ठीक है, 47 को ज़ीरो में देखें तो ये आता है 6721। तो ये आ जाएगा 6721 और -2 शुरू में लगा देंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लें, -2 अलहदा और 0.6721 अलहदा। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1.3279, 3279 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 6 पार्ट है। 6 पार्ट में पहले इसका करैक्टरिस्टिक लिखेंगे तो करैक्टरिस्टिक इसका हो जाएगा -4।
अब इसके डिजिट मिलाएंगे 3 और 5 को, और 4 में इसकी वैल्यू चेक करेंगे। लॉगरिथम टेबल निकाल लें या कैलकुलेटर से चेक कर लें। तो जब इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो ये आ जाती है 5490 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 54 और 90। अब इसको भी इसी तरह -4 अलहदा प्लस 0.5490 अलहदा, 0.4 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 और माइनस करके जब हम कैलकुलेटर से करते हैं 4510 आ जाएगा। और इस तरह हमने इनकी लॉगरिथम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो कह रहा है कि log 3.177 जो है उसकी वैल्यू उसने ख़ुद ही दे दी है, वो है 0.5019। तो कहता है कि log 3177। अब ना पॉइंट की पोजीशन चेंज कर रहा है, तो जब वो पॉइंट की पोजीशन चेंज करेगा, पॉइंट की पोजीशन चेंज करने से करैक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। अब हर एक का आंसर पॉइंट के बाद तो यही आ जाएगा 0.5019, लेकिन करैक्टरिस्टिक उसका चेंज होता जाएगा। अब उसने जो स्टेटमेंट दी है, अगर हम उस पर गौर करें तो उसका करैक्टरिस्टिक 0 आता है, तो उसने 0 के करैक्टरिस्टिक के साथ इसका आंसर दिया हुआ है। अब जब हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं तो इसमें करैक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो जाएगा। 4 डिजिट्स हैं, 4 - 1 करेंगे तो इज़ इक्वल टू 3। तो अब इसका 31 को 7 में दे के 7 में डिफरेंस, तो वो 5019 ही आएगा। यानी करैक्टरिस्टिक अब इसका बन गया 3.50 और 19, ये इसका आंसर बन जाएगा। पॉइंट के बाद वाला आंसर वही आएगा, सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज करते जाना है। पॉइंट की पोजीशन चेंज होने की वजह से करैक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब अगला जो करैक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तो बाकी ये वही आ जाएगा 1.50 और 19। सिर्फ करैक्टरिस्टिक इसका चेंज करना है। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा -2.50 और 19। अब -2 वाला जब भी आएगा, मैंने कहा था उसको सॉल्व करना है, -2 प्लस 0.5019। तो -2 में से 0.5019 जब हम माइनस करते हैं कैलकुलेटर से, इसको माइनस कर लें तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.4981 आ जाएगा। -1 0.49 और 81 आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा।